चलिए आज नंबर सिस्टम पार्ट 4 के अंतर्गत हम पूर्व की क्लास में देख रहे थे रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो आज नंबर सिस्टम पार्ट 4 के अंतर्गत रेशनल नंबर को ही थोड़ा सा और आगे इनका विस्तार करेंगे। देखिए रेशनल नंबर मैंने बताया था कि जितना भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी संख्याएं रेशनल नंबर के अंतर्गत आती हैं। और पूर्णांक के लिए मैंने बताया था कि जीरो सहित जितनी भी आपकी गणना करने वाली संख्याएं होंगी अनंत तक, और इधर इनका जो निगेटिव फॉर्म होगा वो भी अनंत तक, ये सारी की सारी संख्याएं आपकी रेशनल नंबर के अंतर्गत आती हैं। रेशनल नंबर की कंडीशन एक बार अपना रिवीजन कर लेते हैं। क्या बताया गया था कि पहली कंडीशन होती है कि P/Q के रूप में लिखा जा सके। दूसरी कंडीशन इसकी होगी Q डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन बताया था कि P और Q दोनों पूर्णांक होंगे। P और Q दोनों बोथ आर इंटीजर्स। ठीक है, अब इन्हीं तीनों कंडीशन पर हम देखेंगे कि अभी आने वाली और भी जितनी संख्याएं हैं वो सारी की सारी संख्याएं क्या रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो देखिए गिनतियों में आपने देख लिया है कि जितना भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, ये सारी की सारी संख्याएं आपकी रेशनल नंबर के अंतर्गत आ जाती हैं। अब देखना है हमें, जैसे मान लेते हैं कोई भिन्न है, भिन्न जैसे 4/5, 4/5 ये भिन्न फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है और पूछा जाए कि यह रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो हमको तीनों ही कंडीशनों को देखना होगा। रेशनल नंबर की पहली कंडीशन है कि P/Q के रूप में लिख सकते, तो 4/5 लिखा हुआ है, अंश और हर के रूप में ये लिखा गया है, अर्थात पहली कंडीशन पूरी कर रहा है। दूसरी कंडीशन है Q, अर्थात हर का मान जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जो हर है वो कितना है, 5 है, अर्थात हर का मान शून्य नहीं है। तीसरी कंडीशन थी कि P और Q दोनों पूर्णांक हो, तो 4 और 5 देख रहे हैं दोनों पूर्णांक है, तो ये 4/5 आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर भिन्न कोई भी भिन्न दे दी जाए 7/12, 18/27, कोई भी भिन्न आ जाए, ये सारी की सारी भिन्नें आपकी रेशनल नंबर होंगे। भिन्नों के साथ साथ हम देखेंगे दशमलव वाली संख्याएं भी क्या हमारी भिन्नों के अंतर्गत आती हैं। साथ में रूट, क्यूब रूट के लिए हुए जो भी संख्याएं आ जाएंगी उनको भी देखेंगे कि क्या रेशनल नंबर है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं स्क्वायर रूट वाली संख्याओं को। देखिए ये जैसे लिखा है √25, अब इसको चेक करना है कि क्या यह रेशनल नंबर है अथवा नहीं। तो √25 की वैल्यू कितना होता है, इसका मान हुआ 5 × 5, दिस इज इक्वल टू, अगर आप रूट से बाहर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। अब 5 को क्या रेशनल नंबर है कि नहीं है, इस पर अगर देखें तो मैंने आपको पूर्व में ही बता दिया है कि 5 आपका एक ऐसा संख्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर्स जितने भी होंगे वो सब के सब आपके रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। अब आगे देखते हैं, जैसे 3/27, 27 का घनमूल देखेंगे, तो 27 का अगर घनमूल निकालें तो इसकी वैल्यू आती है 3, और 3 आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। अर्थात अगर 27 का घनमूल की बात करें और पूछे कि क्या यह आपका रेशनल नंबर है, तो आप आराम से बता पाएंगे कि क्यूबिक रूट 27 ये आपका रेशनल नंबर है। इसी प्रकार आगे देखते हैं दशमलव की संख्याओं के लिए कैसे निकालना है। जैसे कोई संख्या आ गई आपके, सपोज करते हैं भिन्न लेते हैं 10/3, 10/3 को अगर हम हल करें ये आपका जाएगा, कैसे होगा, 3.333 अनंत तक जाएगा। अब इसको देखना है कि क्या यह आपका रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो देखेंगे भाई 10/3 अगर पूछता, विकल्प ऑप्शन देता, पूछता कि ये आपका रेशनल नंबर है कि नहीं है, तब आप तुरंत बता पाते कि ये तो है। लेकिन अगर इसी को इस तरीके से लिख दिया है कि 3.33 अनंत तक, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 3.3 के ऊपर 12।
इसी को हम क्या बोलते हैं, बार सीरीज के अंतर्गत पढ़ते हैं, बार सीरीज। ठीक है, तो देखिए 3.3 के ऊपर बार। अब इसको चेक करना है कि यह हमारा रेशनल नंबर है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, 3.3 के ऊपर बार को क्या लिख सकते हैं, 3 धन 0.3 के ऊपर बार। अब अगर हम इसको तो जानते हैं कि 3 हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन क्या 0.3 के ऊपर बार, लेकिन इसको तो अभी पढ़ाया नहीं है। तो चलिए आज सीख लेते हैं कि जिनके ऊपर, जिन संख्याओं के ऊपर बार लगा होगा, क्या वो भी संख्याएं हमारी रेशनल नंबर हैं अथवा नहीं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल ले करके इसको अच्छे से, और साथ में आज इसका बेसिक भी देखेंगे और साथ ही साथ ट्रिक को भी देखेंगे कि क्या ये रेशनल नंबर है अथवा नहीं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, मैं ले लिया 1/3। 1/3 की वैल्यू क्या होगी, 0.333। ये आपका अनंत तक 3 बार ही इसका भाग चलता जाएगा। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार। अब इसके बेसिक देखेंगे, बेसिक से कैसे दिखाएंगे कि यह आपका रेशनल नंबर है अथवा नहीं। तो चलो भाई देखते हैं। हमने 0.3 के ऊपर बार को मान लेते हैं, लेट x = 0.333 इनफिनिट। अब इसमें क्या करना है, दोनों पक्षों में हम देखिए क्या करना है, हमको दिखाना है कि यह आपका रेशनल है कि नहीं। तो दोनों पर कुछ अतिरिक्त क्रियाएं करना है। उस अतिरिक्त क्रियाओं के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देते हैं। तो 10 का गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 10x = 3.333। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी को देखेंगे, 10x = क्या हो जाएगा, 3। अब देखिए इसको हम अलग किए ले रहे हैं। ये तो हमारा क्या था, यही वैल्यू रहा है, x = 0.333 करके है। तो इसी को हम क्या लिखेंगे, 3 धन 0.333। ये भी अनंत है। और इसी को क्या लिख सकते हैं, 3 धन x, क्योंकि ये वैल्यू आपकी किसके बराबर है, x के बराबर थी। अब इसको देखेंगे, 10x = ये हुआ तो क्या हो जाएगा, 10x - x। इस x को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, = 3। अब यहाँ से देखेंगे ये 10x में से 1x माइनस हो गया तो बचा कितना, 9x = 3। अब इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ये हो जाएगी x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 3/9। और 3/9 को अगर आप शॉर्ट फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में लाएंगे तो और छोटा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। अब बताइए 1/3 आपका रेशनल नंबर है तो नहीं। ठीक है, तो देख लीजिए 1/3 ये आपकी रेशनल नंबर की तीनों कंडीशनों को पूरा कर रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 0.3 के ऊपर 12 अगर लगा हुआ है, यह आपका एक रेशनल नंबर है। अब इसको देखिए शॉर्ट रूप में कैसे देखेंगे, तो शॉर्ट के लिए क्या करना है, देखिए जितनी संख्या लिखी हुई है, ठीक है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ उसको आप हमेशा क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, उतने 9 लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ही संख्या है, तो एक ही संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, तो उसके लिए हम 1 9 लिख देंगे। और ऊपर जितनी अंश पे क्या लिखेंगे, जितनी संख्या लिखी हुई है उस संख्या को यहाँ लिखेंगे। ये आ गया आपका 3/9। और 3/9 का और सरलतम रूप देखेंगे, ये हो जाएगा आपका 1/3। यहाँ से आपका ये आपका ट्रिक हो गया। ट्रिक के लिए हमें क्या करना है, देखिए बेसिक से ही ट्रिक निकलता है। तो मैं आप लोगों को अपने इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले बेसिक, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसका पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसके बाद उसका ट्रिक भी देखेंगे। आगे देखते हैं, अभी और कुछ संख्या लेते हैं, इसके बाद ट्रिक को और अच्छे से अप्लाई करना सिखाते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं, अभी और बड़ी संख्या लेते हैं, देखते हैं कि आखिरकार उनमें भी यही नियम लागू होता है कि नहीं लागू होता। जैसे कोई संख्या हमने ले लिया 1.27। अब दो संख्याओं के ऊपर हमने बार लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसे चल रही है सीरीज,
1.27 अर्थात जितनी भी संख्याएं जिन सब अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है वही अंक बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो देखिए भाई अब इसमें क्या करना है, मान लेते हैं पुनः उसी तरीके से, माना x = 1.27 ये आपका अनंत है। अब इसमें क्या करना है, दोनों पक्षों में 100 से, क्योंकि दो अंक पे इस पे बार लगा हुआ है इसलिए हम 100 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में। 100 से गुणा देखिए भाई क्या हो जाएगा, 100x = 127.2727 ये आपकी चीज चलेगी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 100x = हो जाएगा इस 127, ठीक है। हमारा मेन पर्पज होता है कि हमको ये संख्याएं लाना है, जो आपको संख्या शुरुआत में दी जाती है जिसकी सत्ता हमें देखनी होती है कि यह आपका रेशनल नंबर है कि नहीं, उसी संख्या को हमको लाना होता है। तो देखिए इसको तोड़ लेते हैं, तोड़ेंगे तो कैसे बन जाएगा, 126 धन 1.272727 ये इस तरीके से हो गया। अब देखिए ये आपका क्या है, इसी को तो हमने x माना था, ठीक है। तो अब इसके मान की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कोई लिख देते हैं 126 प्लस x, ये किसके इक्वल है, 100x के। अब यहाँ से उस x को इधर ले आएंगे तो 100x माइनस x दिस = 126। अब यहाँ से ये हो जाएगा आपका 99x = 126 और x की वैल्यू सरल करेंगे 126/99। अब देखिए इसको सरल कर लीजिए, 126/99 दोनों संख्या 3 से पूर्णतः कट जाएंगे, 3 चौके 12 3 गुना के 6 और ये हो जाएगा 33। फिर काट लीजिए, 3 से ही काट लेते हैं, 14 × 42 और ये हो जाएगा 11 × 14/11। अब देखिए क्या 14/11 आपका रेशनल नंबर है कि नहीं, ठीक है। तो अब इसकी फिर से तीनों कंडीशन हमेशा ध्यान रखना है कि जो शुरुआत में बताया गया है कि जब भी रेशनल नंबर्स को देखना हो तो उसकी तीनों कंडीशन देखना है कि p/q के रूप में लिखी गई हो, साथ में q का मान शून्य ना हो और p और q दोनों क्या हो, अंश और हर के दोनों पूर्णांक। अब इसको भी और आगे देखते हैं, शायद में भी कुछ और दूसरी तरीके से आपका ये बार संख्याएं दे दे। जैसे मान लेते हैं दे दिया 0.235। आज इसमें हमको कुछ छोड़ना नहीं है, रेशनल नंबर को एक बार पढ़ना है और पढ़ के इसका काम तमाम कर देना है। दोबारा से जीवन में आपको ये कभी परेशान ना करे। इसका ट्रिक भी दूंगा, परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये सारी संख्या जैसे ये आपका आया है इसका मान ध्यान रखिएगा, जितना आया वही मान आएगा ट्रिक से भी। तो चलिए अच्छा एक संख्या का और देख लेते हैं कि अगर कुछ अंक छोड़ के बार लग के आ जाए तो बेसिक भी अच्छे से समझना है। और कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थोड़ा सा आप लोग चैनल को ग्रोथ देंगे तो मनोबल हमारा बढ़ेगा और साथ में और अच्छा मेहनत करने का हमको जोश मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, मैंने कहा कि एक संख्या लिए थे 0.235 और इसमें देखिए दशमलव के बाद एक अंक छोड़ करके हमने 35 के ऊपर बार लगाया है। अब इसको देखना है, बेसिक से देखेंगे कि क्या यह रेशनल नंबर है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए भाई फिर से इसमें वही काम करते हैं। इसका मान मतलब क्या हुआ, ये लिखा हुआ है 0.235 अनंत, ठीक है। अब मान लेते हैं x = हो गया 0.235 ऐसे आता है। इसमें भी दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर देना है, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 100x = 23.535 अब इसको भी देख लेते हैं। अब इसको भी तोड़ के हमको
अंतिम उद्देश्य हमारा होता है इस संख्या को प्राप्त करना। तो चलिए भाई देखें कैसे मिलेगा। ये आपका हुआ 100x इज इक्वल टू, अब इसको क्या करेंगे 2 3 23.3 धन 0.235 ये आपका। अब इसको देखिए क्या ये आपके x के मान के बराबर है, यदि है तो इसको x के स्थान पर बिठा देना है। ये आपका हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 23.3 प्लस x। अब x को इधर ले आएंगे तो 100x माइनस x इज इक्वल टू 23.3। अब यहाँ से ये आया 99x इज इक्वल टू 23.3 और यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 23.3/99 और यहाँ से इसको दशमलव को अगर हटाएंगे तो नीचे 10 का गुणा करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 233/99। ठीक है। अब देखिए ये आपका बेसिक से आ गया है। अब 233/99 है। देखिए आप इसको अगर चाहे से कुछ सरलतम हो सके तो कर लीजिएगा, ये काम आप लोगों के लिए है। चलिए अब देखते हैं ट्रिक से कैसे ये सारे क्वेश्चन आपके आसानी से 30 सेकंड में सॉल्व होंगे। ठीक है, तो देखते हैं ट्रिक के लिए। चलिए भाई देखिए मैंने पहले कहा था जिसे मान लेते हैं 0.6 के ऊपर बार है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखना है, मैं 3-4 सवाल लिखे दे रहा हूँ तो सबको एक साथ समझना है। दूसरा नंबर है मान लेते हैं 1.27, यही मैंने आपको दिखाया था। तीसरा सवाल था आपका 0.235 और 35 के ऊपर बार था। चौथा ले लेते हैं 2.23 के ऊपर बार। ठीक है, तो अब इन चारों सवाल को देखिए अलग अलग तरीके के हो गए हैं और मैं समझता हूँ कितने में आपका कंपटीशन को जो भी अगर रचना नंबर में कोई क्वेश्चन बनेगा तो ये कितने में कवर हो जाएगा। तो पहले भाई देख लेते हैं। देखिए ध्यान रखना है, सबसे पहले ये देखना है कि कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है। तो जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ हो उतने हर में ध्यान रखना है, वहां पे हर में 9 लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम यहाँ पे 1 9 लिखेंगे और ऊपर क्या करना है, ये देखना है कि जो संख्या हो पूरी की पूरी संख्या उठा के ऊपर लिख देना है। यहाँ हमने लिख दिया 6, ये आपका हुआ 6/9। 6/9 को काटेंगे आपका आ जाएगा 2/3। ये आपका एक रेशनल नंबर हो गया। अब देखिए इसको कैसे करना है, ये 1.27 है। आप क्या करेंगे, पहले हर में देखिए कितने अंकों पर आप इसमें बार लगा हुआ है। यहाँ हम देख रहे हैं 2 और 7 2 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है, तो कितने 9 लिखेंगे 2 9 2 9 ये लिखेंगे। ठीक है, अब ये देखना है कि देखिए ऊपर कितना है पूरी संख्या 127, दशमलव छोड़ देना है, दशमलव को नहीं लिखना है। अब माइनस कर देंगे, ध्यान रहे जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उन संख्याओं को हमको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो माइनस कितना करेंगे, देखिए एक की संख्या ऐसी है उसको हम माइनस कर देंगे। यहाँ से ये वैल्यू आ गई आपकी 126/99। अभी 126/99 को काटेंगे, 3 से काटे भाई, 3 चौके 12, 3 गुना के 6 33 और 14 से ही काटते 3 से काटेंगे 14 किए 42 और 11 किए 33। यही मान आपको मैंने बेसिक में भी दिखाया था। अब यहाँ से देखिए ये तीसरा सवाल है आपका। तीसरा सवाल आपका है 0.235 के ऊपर 2 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है, लेकिन क्या किया है 2 के ऊपर बार नहीं है। अब ध्यान रखना है, देखिए क्या किया भाई, सबसे पहले हम आप बोलेंगे कि बताया था आपने कि जितने अंकों के ऊपर बार लगा हो उतने 9 लिखना है। तो भाई इसलिए मैं वही काम कर रहा हूँ, ये देखिए 2 9 लिख दिया। अब तीसरा काम आपको एक और ध्यान रखना है, दशमलव के बाद जितने अंकों के ऊपर बार ना लगा उतने 0 लगाना है। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि एक अंक ऐसा आया है जिसके ऊपर बार नहीं लगा है। ठीक है, तो जितने अंकों पर बार ना हो उतने ही 0 लगा देना है। ये संख्या बन गई आपकी 990। अब बोलेंगे कि ऊपर क्या करना हो, तो ध्यान रखना है
कि पूरी की पूरी संख्या पहले लिख देना है 235। अब माइनस में पहले भी बता चुका हूँ कि जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा होगा उनको हम घटा देंगे। यहाँ से भाई 2 को घटाना है, अब घटा देंगे, ये फिर से आपका कितना बन जाएगा 233/990। यही मैंने आपको बेसिक में भी दिखाया था। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है 2.23 के ऊपर बार है। ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर ना तो इस संख्या के ऊपर कोई बार है, साथ में इधर भी एक संख्या है, तो फिर से इसमें और थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ध्यान बस रखना है, बिल्कुल आसान है। एक बार सीखेंगे आपको ये कभी परेशान नहीं करेगा। साथ ही इसीलिए मैंने आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया है, ताकि जब कभी आपको लगे कि इसमें डाउट हो रहा है आप आराम से बेसिक से करिएगा। बेसिक से करने के बाद जब धीरे धीरे करके बहुत सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे तो एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और प्रैक्टिस के साथ ही निखार आ जाता है। तो चलिए भाई देखेंगे, सबसे पहले बटे में कितने अंकों के ऊपर बार है 1, यहाँ पे हमने लिख दिया 1 9। अब यहाँ देख रहे हैं कि एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए हम लिख दिए 0। अब लिखेंगे संख्या पूरी संख्या कितना है 223 माइनस। अब माइनस कैसे करना है, देखिए मैंने कहा था जितनी संख्याओं के ऊपर जितने अंकों के ऊपर बार ना हो उन सबको घटाना है। तो देख रहे हैं यहाँ कितनी संख्या, 2 संख्याएं हैं, लेकिन क्या है हमारी जो संख्या बन रही है वो कितना है 22। इससे घटाएंगे 22, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। घटा देंगे भाई, कितना आया 201/90। अब इसको काट दीजिए भाई, काटेंगे आपका आ जाएगा, ये कट जाएगा ना, हाँ देखिए 3 से काटिए, 3 छक्के 18, 2 3 सत्ते 21 और 3 से काटेंगे आया 30, 67/30। अब यही आपका देख लीजिए रेशनल नंबर है कि नहीं। रेशनल नंबर की तीनों कंडीशनों को पूरा करवाइए और बताएंगे इसको कि देखिए ये हमारा दी गई संख्याएं जितनी हैं आपकी रेशनल नंबर है। तो इसी तरीके से इस चैनल के माध्यम से आपको जितना भी सिलेबस है आपका किसी भी एग्जाम का होगा कंपटीशन का, वो आप लोगों का मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो कुछ भी होगा पहले उसमें आपको बेसिक मिलेगा, बेसिक के बाद आपको ट्रिक भी मिलेगी, क्योंकि बेसिक से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप लोग आसानी से ट्रिक निकाल पाएंगे। तो प्लीज साथियों, आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में सब्सक्रिप्शन बढ़वाएं। ठीक है, धन्यवाद।